नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। लखनऊ में लोक भवन सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा दिया। साथ ही स्कूली बच्चों को उन्होंने ड्रेस, बैग, स्टेशनरी के साथ धनराशि का भी वितरण किया और इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री गुलाब सिंह, मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। आपने देखा होगा कल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे खास तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आप थोड़ा देखना, उसमें नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं बहुत परिवर्तन हुए हैं और सचमुच ये परिवर्तन के आप सब वाहक हैं। इसके लिए मैं उन सभी विभागों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिशन बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर आया है और इनमें आपने देखा होगा कि अभी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों के बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है। आज हम यहाँ प्रदेश के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे उधर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बसपा अकेले ही मैदान में उतरेगी। और इसके साथ साथ मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रही है। लोकसभा में चुनाव होने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है।
तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन दिनों हर ओर केवल एक ही सवाल नजर आ रहा है, वो ये कि विपक्ष की इंडिया और बीजेपी की एनडीए में कौन ज्यादा मजबूत है। इसी पर हमारे संवाददाता जय सिंह ने अपना दल एस की विधायक पल्लवी पटेल से खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार रोचक होगा। क्यों होगा? यूपी और एनडीए में नहीं बल्कि इंडिया और एनडीए में होगा। लगातार सरगर्मियां बढ़ गई हैं और रफ्तार तेज है। सभी पार्टियां एक से बाद दूसरे खो खो खेल खेल रहे हैं, कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में खो खो खेल मशहूर है और कभी बेंगलुरु में, कभी बिहार में, मुंबई में बैठक होगी। इस वक्त हमारे साथ पल्लवी पटेल हैं जो अनुप्रिया को टक्कर देने की लगातार कोशिश भी कर रही हैं। पल्लवी जी, बेंगलुरु में बैठक, अब मुंबई में, ये खो खो खेल कब तक चलेगा? ये खेल नहीं है, ये भारतीय राजनीति में एक ऐसा एपिसोड है या एक ऐसा हमने 2019 में भी देखा था यही खेल। आपने 2019 में खेल के तौर पर देखा इसलिए आपको खेल नजर आया, लेकिन मैं ये मानती हूँ 2024 में जो होने वाला है वो इस देश की दशा को और दिशा को बदलने वाला है। क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ? देखिए, अभी जो बेंगलुरु में बैठक हुई है उसमें जो 26 दलों की बैठक के बाद इंडिया नाम उभर के आया है। ये सीधे सीधे इस देश के 135 करोड़ लोगों को कनेक्ट करता है। वो अपने नाम और अपने देश का अस्तित्व इसमें महसूस करते हैं और सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ी सफलता हमारी यही होगी शुरुआती दौर में। 26 दल को पूरा इंडिया मान लिया जाए। 26 दलों ने जो नाम दिया है और जिस सोच के आधार पर नाम दिया है कि सबको समाहित करेंगे। सोच क्या है आपकी? जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति को कनेक्ट करते हुए उसके मुद्दों को उठाना। क्या मुद्दे हैं इस देश में? मुद्दे हैं जातिवार जनगणना, इस देश का मुद्दा है। तो अभी आपका मुद्दा तो तय ही नहीं हुआ। अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, 11 सदस्य उसमें तय होंगे, तब आपको मुद्दा दिया जाएगा कि इस मुद्दे पे पल्लवी पटेल बोलिएगा, दूसरे पे बोलेंगे तो नहीं माना जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जब बैठक होती है तो उसमें मुद्दों की चर्चा जरूर होती है और उत्तर प्रदेश में अगर हम यहाँ के लोगों का नेतृत्व करते हुए वहाँ पहुंचे हैं तो अपने मुद्दों को रखेंगे जरूर। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे मुद्दों को नकार नहीं दिया बल्कि हमारे मुद्दों पर चर्चा हुई और निसंदेह जब हम कनेक्ट करेंगे तब आपसे पूछा जाए तो कौन से मुद्दे देंगे? जातिवार जनगणना को लेकर के 2020 से लगातार सदन से लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पे कैसे विश्वास किया? जो हम प्रकाश राजभर चोर चोर से चिल्ला रहे थे जातिवाद जनगणना, फिर भाजपा में चले गए, आप भी तो नहीं कहीं चले जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आज तक मुझे जाने का ऐसा मौका मिला और ऐसा भी नहीं है कि मेरी मंशा कहीं जाने की है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल है वहाँ। हर कोई अनुप्रिया पटेल नहीं हो सकता, हर कोई ओम प्रकाश राजभर नहीं हो सकता। ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं हो सकता, ये भी बता दीजिए। होना जरूरी क्यों है? बिना पेंदी की लोटा है। ये तो आपने जवाब खुद ही दे दिया। आप बताइए ना। मैं बेपेंदी का लोटा नहीं हो सकती। सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं होता। सियासत अगर आपके लिए बहुत अहम हो, मेरे लिए लोगों के मुद्दे, मेरे लिए लोगों की भावनाएं, आप कैसे मजबूत करेंगी इस गठबंधन को? मैंने मजबूत किया है 2022 में 12। अभी आप विधायक हैं, अभी आप विधायक हैं सपा के प्रतीक चिन्ह पे, ये तो आपको भी पता है। कैसे मजबूत करेंगे? क्यों नहीं, प्रतीक चिन्ह किसी का भी हो सकता है, लेकिन गठबंधन की प्रत्याशी रही हूँ और 12% वोट भारतीय जनता दो लोगों की हिस्सेदारी में रही। 2 लोगों की हिस्सेदारी उस 12% में आपकी भी है। पटेल तो कंफ्यूज है ना कि पल्लवी पटेल को मानूं या अनुप्रिया पटेल को मानूं? किसी को मत मानिए, विचारधारा को मानिए। क्या है आपका विचार है जो अनुप्रिया का नहीं है? मेरी आप टक्कर अनुप्रिया से करा रही हैं या आप टक्कर? मैं अनुप्रिया से, क्योंकि आप पटेल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नहीं, मैं पटेल का प्रतिनिधित्व कैसे नहीं कर रही हैं? कमेरा समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ। कमेरा समाज में कौन आता है? कमेरा समाज में हर वो वर्ग है जो रोज कमाता है और रोज अपने परिवार के लिए अगड़ा भी आता है। अगड़ा पिछड़ा सब। तो जातिवाद गणना तो अगड़ा तो मानती नहीं है, मान ही रहे हैं, भाजपा तो मान ही नहीं रही है। देखिए, अगड़े की यहाँ पर शायद संख्या है, लेकिन पिछड़ों की जो संख्या है वो खुली नहीं है। हम उसको खोलने की बात कर रहे हैं ताकि उसकी जाति के अनुपात में उसको हक और अधिकार सुनिश्चित किया जाए। अभी क्या हक नहीं मिला जो दिलाएंगे आप? ये जो अगर जातिवाद 27% मिला, लेकिन अभी तक उसके आंकड़े पूरे नहीं किए गए। उस बात की बात होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट 27% जो है 1952 की है, आज उसका आंकड़ा बढ़ चुका है, तो उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। भाजपा कह रही है बिल्कुल एकदम चकाचक मामला है, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ सारी भर्ती हो रही है। रोज मुख्यमंत्री लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटते हैं, नियुक्ति पत्र के बाद यही बयान आता है। देखिए, लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि एग्जाम होने से पहले जब लोग ट्रेन में बैठते हैं कि एग्जाम देने लिखने जाएंगे, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। प्रकाश राजभर सारा अक्षर अखिलेश यादव ने लिखा है, झूठ बोल रहे हैं आप। अखिलेश यादव की बात तो मैं नहीं करूंगी। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या बात करना, जो कहते थे मैं भगवान की कसम खाता हूँ कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। भगवान कसम ये भी खाते कि भाजपा को दफन कर दूंगा। अब उनका भगवान कौन है, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए। वो तो कह रहे पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल में अनुप्रिया पटेल ज्यादा मजबूत है। ये उनकी सोच हो सकती है, आपकी सोच नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मेरा मुकाबला संघर्ष कर रही है। मेरा मुकाबला अपने आप से है। अपने आप से क्या कर रही है मुकाबला? आप ऑलरेडी मजबूत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपने आप को सीमित कर दिया, आप उसी दिन खत्म हो जाएंगे। आपको लगातार आप आगे बढ़ाना है अपने। लोकसभा में कहाँ दावा ठोक रही है?
लोकसभा में 25 जिलों में पटेलों का ज्यादातर प्रतिनिधित्व है। 25 जिलों की बात ही नहीं है, बात तमेरा समाज की है जो पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर आप भी तो सीटों को लेकर दावा ठोक रही हैं। अगर सीटों को ऋषा पटेल को देखा गया वहां पे मुस्कुराती हुई, एकदम चेहरा लग रहा था कि भाई आया है कोई पूर्वांचल का शेर, यहाँ पे शेरनी खड़ी है। तो आपको लगता है कि उस हिसाब से सीटें भी अखिलेश यादव देंगे? देखिए, सीटों का जो बंटवारा होगा वो वहां बैठे 26 जो दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व का। नहीं, बंटवारा देखिए पल्लवी जी, बंटवारा तो होगा ही होगा, वो तो मुझे भी पता है। सीट जो दी है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि आप उसी हिस्सा है। लेकिन अपना भी तो मत होता, अपना भी पक्ष होता कि मैं इतना चाहती हूँ, मैं इतने पे मजबूत इतना दूंगी आपको। देखिए, मैं गठबंधन की विधायक हूँ और मैं एक कार्यकर्ता मात्र हूँ, लेकिन हाँ, सीटों का बंटवारा, सीटों की संख्या, ये पूरा दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है। तो इस प्रश्न का पूरा जवाब कितनी हमारी अपेक्षाएं हैं, कितनी हमको मिलेंगी, ये हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही कुछ दे सीटों सकता पे है। आपका, कुछ सीटों पे आपका होगा। मैं तो पूरी 80 अपनी समझती हूँ, पूरे 80 पे चुनाव लड़ लेंगी, पूरी 80 अपनी अखिलेश समझती हूँ। देंगे? नहीं, अखिलेश जी से बात आती नहीं है। मैं तो कह रही हूँ मैं अपनी समझती हूँ, मैंने मांगने की बात कहाँ की। आप मांगेंगी नहीं? ठीक है, आप मांगेंगी तो? देखिए, मेरे मांगने का अधिकार ही नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता मात्र हूँ। मांगेगा या अपेक्षा रखेगा या मिलेंगी, ये उन लोगों का निर्णय होगा जो वहां बैठेंगे। गठबंधन की वजह कल बैठक हुई, लगातार देखा गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव वहां से हट गए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तस्वीर नहीं आई। और देखा गया जब बिहार में बैठक हुई तो अरविंद केजरीवाल नाराज होकर चले गए क्योंकि अध्यादेश पे उनका समर्थन नहीं दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि जो कन्वीनर बनाने का सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार, ये तो आप भी जानती हैं कि लगातार हर प्रदेश में गए, हर प्रदेश के लोगों को एकजुट करने की कोशिश, जो मिल नहीं सकता था, खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उसको भी मिलाने की कोशिश की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कन्वीनर को लेकर नीतीश कुमार नाराज हो गए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कन्वीनर को लेकर के अभी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे, ये सवाल तो है ना। कुछ भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये है कि जिस प्रकार से बैठक हुई है उसमें हर दल ने दूसरे दल को समान अधिकार, सम्मान देते हुए वहां पर हर बिंदु पर चर्चा की है, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। घर में भी अगर बर्तन होते हैं तो खटखट जरूर होती है, लेकिन 26 दल, पहले तो यही नहीं था कि 26 दल बैठेंगे, लेकिन साथ में बैठे हैं, चर्चाएं हुई हैं, नाम दिया है, तो आगे भी मुद्दों पे हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी अभी का खबर है, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आवाज उठने लगी ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करिए। बीरभूम से सांसद शताब्दी जी ने। देखिए, जिस भी क्षेत्र से जो भी नेता आएगा, उसके फॉलोअर्स, उसके लोग उसकी मांग करेंगे ही करेंगे। ये निर्णय वहां बैठे शीर्ष नेतृत्व का है कि वो किसको अपना चेहरा बना करके। तो बता ही नहीं रहे कि स्पेशल 26 का कोई अक्षय कुमार होगा, वो तो कह रही बिना दुल्हा का दुल्हन जाएगी। देखिए, अभी तो सिर्फ बारात बनी है, उतने में खड़बड़ी मच गई है। तो 26 पार्टियों का जब दूल्हा तैयार होगा तब भाजपा कह रही प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी। वही तो सवाल है ना पल्लवी पटेल जी, कि सवाल तो यही आके अटक जा रहा है कि गठबंधन में आप सभी लोग मिल गए, लेकिन हमारी जो जनता है, जो इंडिया जिसे आप संबोधित करें, वो इंडिया चाहती कि कोई एक चेहरा बताओ। कौन है? अखिलेश है, राहुल गांधी तो पहले ही समर्पित होकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जिसको लेना है वो दीजिए। वो पहले ही पीछे हट चुके हैं, ये तो आप भी जानती है। देखिए, ऐसा है, शेर अगर एक कदम पीछे हट जाए इसका मतलब ये नहीं कि डर गया, कभी कभी लंबी छलांग के लिए भी पीछे हटता है। डर नहीं गया, लेकिन मान लीजिए कि जब हमारी 16 की संख्या थी तब ये बोला जाता 16 साथ नहीं बैठेंगे, 26 बैठ गए, तो एक महीना और इंतजार कर लीजिए, 26 की जगह कहीं उधर से टूट के 36 ना हो जाए। लेकिन 26 में से भी तो माना जा रहा है कि कम से कम ऐसी पार्टियां हैं जिनके 59 सांसद है। बीजू जनता दल, आप चले जाइए उड़ीसा में, आप आ जाइए असम में यूडीएफ, जो कि माना जाता है कि कांग्रेस का ये वोट बैंक रहा है। आप आ जाइए यहाँ पे नवीन पटनायक का जो है, ये तमाम जो पार्टियां हैं, तेलंगाना की केसीआर को ले लीजिए, केसीआर भी जाने से हटा दिए, जगन मोहन रेड्डी को ले लीजिए, देवगौड़ा जो कि बड़ा चेहरा रहे हैं प्रधानमंत्री, वो भी हट गए हैं। 59 सांसदों का भी पार्टियां हैं ऐसी जो अलग हैं, 11% वोट। आपको नहीं लगता कि उनको एकजुट करने की जरूरत है? भाजपा में तो कहीं नहीं चले जाएंगे। मैंने वही तो बोला कि ऐसा ना हो कि 26 से 36 हो जाए। 36 से कह रहे हैं अखिलेश यादव की 40 होना चाहिए था, 38 से 40 क्यों नहीं हो गया? आप कह रही 26 से 36 हो जाए। देखिए, 38 से 40 होंगे या नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन 26 से 36 होंगे ये मुझे पता है। आप तो तैयार है ना लड़ने के लिए गठबंधन में लोकसभा लड़ने के लिए? ये मेरा शीर्ष नेतृत्व तैयार करेगा। तो आप तो तैयार है ना भाई, प्रतिनिधित्व कर रही है तो तैयार तो रहेंगी। हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। कृष्णा पटेल किसको शीर्ष नेतृत्व मान रही है? मेरा शीर्ष नेतृत्व कृष्णा पटेल जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, दोनों हैं। जी बिल्कुल। ये थी पल्लवी पटेल का साफ तौर पे कहना था। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, लगातार हमारी बैठकें चली और बैठक बहुत कुछ कहना नहीं है। आप चुनाव में देखिएगा इंडिया का प्रतिनिधित्व करें, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी छोटे मोटे दल का प्रतिनिधित्व, सब एकजुट है और आपको ये भी पता चल जाएगा दूल्हा कौन है और लड़ना किससे। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, लखनऊ। और इसी के साथ जो कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। अलीगढ़ में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को
गांजा तस्करों को किया है गिरफ्तार, वहीं तस्करों से 4 किलो गांजा किया गया है बरामद। संभल में योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी, 28 महिलाओं को एएनएम के पद पर किया गया नियुक्त। शिक्षा मंत्री गुलाब ने एएनएम को बांटे नौकरी के प्रमाण पत्र। अलीगढ़ में निजी हॉस्पिटल की कारस्तानी, अस्पताल के बाहर खुलेआम गर्भपात कराने का लगाया गया है बोर्ड, 2500 रुपए में कराया जा रहा है गर्भपात। आगरा के एक ऑटो में छूटा यात्री का बैग, पुलिस ने युवक को लौटाया बैग, वहीं युवक ने पुलिस का किया धन्यवाद। अमेठी में रेलवे क्रॉसिंग पर बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, वहीं पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है पूरा मामला। मुजफ्फरनगर के पिन्ना गांव में 8 गांव के ग्रामीणों ने एनएचएआई के खिलाफ किया प्रदर्शन, वहीं पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनाने की रखी गई है मांग, प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में है रोष। चंदौली में ग्रामीणों के सहयोग से शुरू हुआ पुलिस चौकी का निर्माण, वहीं पुलिस चौकी के लिए लोगों ने जुटाया चंदा, सीओ अनिरुद्ध सिंह ने रखी पुलिस चौकी निर्माण की नींव। फतेहपुर में एक साली के साथ उसी के जीजा ने किया दुष्कर्म, वहीं आक्रोशित परिजनों ने दामाद की जमकर की पिटाई, मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में अज्ञात कारणों से युवती ने लगाई फांसी, पंखे से लटक कर दी अपनी जान, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। बिजनौर में भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर 2 गायों की मौत, वहीं किसान का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। हमीरपुर में चारा काटने गई किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म, वहीं पड़ोस के 3 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम, पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई है एफआईआर। गोंडा में 2 बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, युवक को दाहिने कंधे पर मारी गोली, वहीं मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। फतेहपुर में शराब पीने का विरोध करना मां को पड़ा भारी, वहीं शराबी बेटे ने मां और भाभी पर धारदार हथियार से किया हमला, घायलों को सीएचसी में कराया गया है भर्ती। सहारनपुर में नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 को किया गया रेस्क्यू, 1 की मौत। लखीमपुर खीरी में घास काटने गए युवक को बाघ ने दबोचा, शत-विशत हालत में मिला युवक का शव, वहीं परिजनों में मचा कोहराम। महोबा में ट्रिपल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी, पति ने पत्नी और 2 बच्चियों की ईंट पत्थरों से कुचल कर की हत्या, वहीं पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद जिले में बंदरों का आतंक, वहीं बंदरों के हमले से एक वृद्ध की गई जान, परिजनों में मचा हुआ है कोहराम। फर्रुखाबाद में बिजली का करंट लगने से एक युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा हुआ है कोहराम। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव सुभानपुर का पूरा मामला। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।